सर जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी? सर जीडीएस में जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई है उसका थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा? सर मेरे 95% मार्क्स हैं, मैंने इस डिवीजन से अप्लाई किया है, मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा इस थर्ड मेरिट लिस्ट में? इस प्रकार के तरह तरह के सवाल बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं, कॉल करके भी पूछ रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको जानते हैं भारतीय डाक विभाग की पूरी सच्चाई बताऊंगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं तो आपके आने वाले जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आ पाएगा कि नहीं नाम आ पाएगा। बस वीडियो को आप लोग एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहने का मतलब यह है कि भारतीय डाक विभाग में जो वैकेंसीज आती है ना हर साल, उसका कहीं ना कहीं मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ठीक है ना। अब कहोगे आप लोग इस सर पोस्टमार्टम कैसे करोगे? देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और उसे आप लोग बिल्कुल बारीक से समझिएगा। हर साल जीडीएस में नौकरी निकलती है भारतीय डाक विभाग में, जिसमें कि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर भर्ती आती है। पूरी तरीके से ये ग्रुप डी की भर्ती है दोस्तों, जिसमें कि एग्जाम नहीं होता है। इसका जो चयन प्रोसेस है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस आधार पे होता है, वो भी 10th के मार्कशीट पे लेकर के, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो कोविड के टाइम पे जो पास छात्र हैं या छात्रा हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा है 2020 के बाद से। देखिए, 2020 से पहले क्या होता था कि जिनके की 65%, 70%, 75%, 80% मार्क्स होते थे उनका नाम आ जाता था भारतीय डाक विभाग में एबीपीएम या फिर बीपीएम के पोस्ट पे या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे। लेकिन कोविड टाइम के बाद से हालात बदल गए हैं, पूरी तरीके से जज्बात बदल गए हैं। अब क्या होने लगा है कि वे बच्चे जिनका कि 100% मार्क्स है, अच्छा मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनके कि 100% मार्क्स आ जाते हैं। कहने का मतलब है आपने 600 में से टोटल 600 मार्क्स जो है अर्जित कर लिए हैं हाई स्कूल में। इतने बड़े विद्वान हैं दोस्तों। ये असल में विद्वान नहीं है, ये जानते हैं कौन है? ये वे हैं जो कि कोविड के टाइम पे इनको प्रमोट कर दिया गया है। उनको आता हो या ना आता हो वो उससे कोई मतलब नहीं है। इनको 95%, 98%, 100% दे करके इनको प्रमोट किया गया है और उन्हीं बच्चों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भारतीय डाक विभाग में। जो भी वैकेंसी आती है अब इन्हीं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप सवाल करोगे कि सर फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो 85% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं। देखिए दोस्तों, 80% अगर 85, 87, 88% मार्क्स है ना, तो अगर इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आपको 4 से 5 स्टेट में ही आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। वो कौन से स्टेट है पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके अलावा असम हो गया, उड़ीसा हो गया दोस्तों, उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात। अगर इन सब एरिया से, इन सभी सर्कल से आप आते हो ना, तो यहाँ पर आपके 85% मार्क्स हैं, 88% मार्क्स हैं, 89% मार्क्स हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस हैं इस थर्ड मेरिट लिस्ट में। लेकिन वहीं पे अगर आपके 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, 65%, 62%, 75% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ अंदर आ ही नहीं पाओगे इस नौकरी तक। यहाँ बाहर आप हैं और बाहर से ही बाहर चले जाएंगे। केवल संतोष के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, 100 रुपये आप अपना जो है वेस्ट कर दोगे, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला नहीं है, यही हकीकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है 2024 में, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग 60,000 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक हो तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ 60, 65, 70, 75% वाले बच्चे रो रहे हैं, उनका हो नहीं पा रहे हैं। यार मैं बता रहा हूँ ना, ये जो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बता दीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? ये तब पता चलेगा क्योंकि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखा है, सेकेंड मेरिट लिस्ट देखा है, किसी भी स्टेट का, किसी भी सर्कल का आप देख लीजिए। वहाँ पे कट ऑफ आप देखेंगे तो 100%, 99%, 98% इस प्रकार से कट ऑफ पाएंगे। इससे कम कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि इस बार आपका नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो अगर आपके इस तरह के परसेंटेज हैं 99, 100, 98, 96, तो जाकर के आपके नाम आने के चांसेस हैं। और आपके 80, 85, 86% मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आपके नाम आने के चांसेस बिल्कुल कम है अगर आपने हिंदी भाषी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई किया है। अब देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके कि इतने परसेंट है, 60, 70, 80% लेकर के बैठे हैं। क्या ये बच्चे नहीं हैं? क्या ये गरीब नहीं है? क्या ये इनको जो है जॉब करने की आवश्यकता नहीं है? क्या
सब चाहते हैं, लेकिन ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इनके जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है परसेंटेज कम होने की वजह से। क्योंकि भारतीय डाक विभाग का जो चयन प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है जिसमें कि ये जो बच्चे हैं ना, ये गरीब बच्चे हैं जो कि नौकरी चाहते हैं दोस्तों। इन्होंने भी मेहनत करके 60-70-80% जो है अर्जित किए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये बाहर से फॉर्म अप्लाई तो कर देते हैं और बाहर से बाहर निकल जाते हैं, इनका कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि 95% वाले ही रो रहे हैं, 98% वाले ही रो रहे हैं, उन्हीं का नाम नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग में ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, आने वाली अपकमिंग वैकेंसी में इसका सिलेक्शन प्रोसेस बदलना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप लोग, हम सभी लोग मिल करके आवाज उठाएंगे, बात सरकार के पास जाएगी, भर्ती बोर्ड के पास जाएगी, तब जाकर के इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है SS महादेवैया जी, उनको मैं दिल से जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे जो है गरीब बच्चों के लिए वे आवाज़ उठा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। मैं उनको मैसेज किया हूं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन जैसे ही रिप्लाई आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे हैं, जिसका कि रिप्लाई अगर आएगा तो मैं आपको जरूर वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या बदलाव करना चाहिए भारतीय डाक विभाग के जो बोर्ड हैं। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो मार्कशीट जो है ना, वे अभी क्या करते हैं कि केवल जो है फॉर्म अप्लाई करा लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में मार्कशीट का अपलोड प्रोसेस नहीं है, जिससे कि फेक कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं। जिनके 60% मार्क्स हैं वो 90% दिखा करके फॉर्म को अप्लाई कर दिए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, और जिनके जो रियल में जो परसेंटेज है वे बच्चे तो पीछे छूट गए। हालांकि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ फेक कैंडिडेट को जो है उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस चीज को आप समझिए। लाखों में बच्चे, युवाएं जो हैं, जो फॉर्म को फिल करते हैं दोस्तों, और उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ 40% ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि पूरी तरीके से फेक होते हैं, उनके परसेंटेज रियल होते नहीं है, लेकिन वे गलत तरीके से डाल देते हैं। दूसरी चीज देखिए, रिटन एग्जाम के लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर रिटन एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि पूरी पारदर्शी तरीके से ये भर्ती प्रोसेस हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों इसके जो है सहमत में इसलिए नहीं हूँ कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसमें कि सैलरी की अगर बात करेंगे तो 12-14 हज़ार सैलरी दी जाती है। 4 से 5 घंटे जो है ड्यूटी टाइम होता है। इसमें किसी प्रकार का आप क्या ही रिटन एग्जाम करवाओगे, ये बताइए। कोई बहुत बड़ा पोस्ट तो है नहीं जिसमें कि रिटन एग्जाम होना चाहिए है। तो कहने का मतलब है कि सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कोविड स्टूडेंट जो कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, उनकी सीटों को आरक्षित करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। जैसे कि 30,000 शेड्यूल सेकंड में 30,000, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई है, तो 30% उन बच्चों के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व कर दिया जाए जो कि कोविड के टाइम पे पास हुए हैं। बाकी के 70% सीटें उन बच्चों के लिए रहने दिया जाए जो कि अपनी मेहनत से रिटन एग्जाम दे करके 70, 75, 80% लाए हैं ना, उनको भी तो मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर ये चीज हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा दोस्तों, जब आप और हम सब लोग मिल करके आवाज उठाएंगे तो, ठीक है ना। ऐसे नहीं होने वाली है। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर आपके कहने से सरकार तक बात थोड़ी ना जाएगी। मैं मानता हूँ मेरे कहने से सरकार तक बात नहीं जाएगी, लेकिन आप और हम मिल करके अगर बात उठाएंगे ना, तो ये आवाज़ सरकार तक भी जाएगी, भर्ती बोर्ड तक भी जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा हाथ पे हाथ धर करके बैठे से। आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, तब जा करके चीज़ें होंगी।